चैनल फेरी एनर्जी टैरो। सो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम पिका कार्ड सेशन करेंगे एंड पिका कार्ड होगा वही जिसमें मैंने पोल डाला था कि आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया था व्हाट आर योर एंजल मैसेजेस। आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो रीडिंग उसी पे होगी, पिका कार्ड सेशन होगा। सो मैंने पाइल सेट करके रख दिए हैं गाइज। सो फ्रेंड्स, आपको बस एक पाइल चूज करना है एंड पाइल चूज करने का आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो भी मैंने डाला था अपनी स्टोरी में कि कैसे आपको पाइल चूज करना है। बट अगर आप भूल गए हो तो मैं एक और बार याद दिला देती हूँ। आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, मेडिटेट करना है एंड फर्स्ट आप जैसी आईज ओपन करोगे आपकी निगाह, आपकी नजर जिस भी पाइल पे पड़ती है वो आपका पाइल होगा। ठीक है, एंड आंखें बंद करके ऐसे ब्लैंकली नहीं रहना है, आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं जो भी चीज आपको लाइफ में परेशान कर रही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देती हूँ कौन सा पाइल कौन सा है। सो ये पिंक स्टोन वाला इज द पाइल नंबर 1, व्हाइट स्टोन पाइल नंबर 2 एंड द ब्लू स्टोन इज पाइल नंबर 3। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। आई विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 ऑब्वियसली। ओके, पाइल नंबर 1 जिसने भी ये स्टोन चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। यहाँ रख देते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपके जो एंजल मैसेजेस हैं, जो आपके गार्डियन आपको बोलना चाहते हो, मैं साइड में रख देती हूँ एंड ये आपके एडवाइस कार्ड है। लेट्स सी योर कार्ड्स। सो योर फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स and 4 of Pentacles in reverse, 8 of Cups in reverse. Okay, so guys, what I can see in this situation ना, कि आप में से काफी सारे जो लोग हो, आप किसी चीज में काम करने का सोच रहे थे, किसी चीज में आपको एफर्ट पुट करना था। कुड बी एनी, मतलब कोई ऐसी चीज हो सकती है जो फैमिली बिजनेस हो सकता है या फ्रेंड्स के साथ कोई बिजनेस हो सकता है, आप उसमें एफर्ट डालने की सोच रहे हो। ठीक है, तो आप में से काफी सारे लोग मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों को पास्ट में जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, आपने थोड़ी बहुत उन्हें ठुकराई थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपके पास जितना था शायद आप उतने में खुश थे एंड आप काफी ज्यादा अपनी चीजों को एकदम गले से लगा के बैठे हुए थे, एकदम अटैच्ड, पर आप नई चीजों को आने नहीं दे रहे थे या फिर अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं कर रहे थे। बट अब ये रिवर्स में आया है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू आर रेडी टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज जिससे आप डिटैच होकर दूर चले गए थे ना, आई कैन सी यू कमिंग बैक टू दैट थिंग। आप उस चीज के पास वापस जा रहे हो विद दिस 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। कोई ऐसी चीज जो आपने छोड़ दी थी, अब आपको वो शायद अपनी लाइफ में वापस चाहिए, जिससे आपने वॉक अवे कर लिया था, आप वो चीज अपनी लाइफ में वापस चाहते हो गाइस विद दिस 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। So let's clarify the messages here. हम एक बार मैसेजेस क्लैरिफाई कर लेते हैं विद ओशो ज़ेन टैरो डेक। सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पर है, आप कौन से प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हो, कौन से, मतलब किस चीज पे आप वर्क पुट करना चाहते हो। कुछ तो ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। आई कैन सी मैच्योरिटी। सो दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। एस आई सेड, आप या तो कोई रिलेशनशिप हो सकती है या फिर कोई करियर रिलेटेड चीज हो सकती है, आप उसमें न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप शायद और लोगों के साथ मिलके कोई काम शुरू कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी कोई पार्टनर जो आपका बिछड़ गया था, आप उसके साथ एक बिगनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है? एज आई सेड, कोई ऐसी चीज जिससे आप
दूर हो गए थे, पास में आप चले गए थे, आप उस चीज की बिगनिंग करते हुए गाइज मुझे दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड है। ऑल्दो आप इतना ज्यादा सीरियस, मुझे इतनी सीरियस वाइब्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, मुझे थोड़ी प्लेफुल वाइब्स आ रही हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफी हद तक प्लेफुल वाइब्स हैं। ओके, सो विद दिस प्लेफुलनेस कार्ड जो कि होता है पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन डेफिनेटली सी यू गोइंग टूवर्ड्स समवन जो आपकी लाइफ से जा चुका था, या फिर आप जिसको छोड़ के जा चुके थे। हो सकता है वो पर्सन आपके पास वापस आए एंड आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग हो, बट इतनी मुझे कमिटमेंट वाली स्टेबल नहीं दिख रही है ये बिगनिंग। मुझे इट लुक्स मोर लाइक अ फ्लिंग, कोई फ्लिंग आप वापस शुरू कर रहे हो। प्लेफुलनेस के कार्ड से मुझे ये लग रहा है काफी प्लेफुल एनर्जी में हो, एंड डेफिनेटली एक स्विफ्ट कम्युनिकेशन आने वाली है मुझे जो दिख रहा है। लेट्स सी योर एडवाइस, आपकी एडवाइस क्या है आपके एंजल्स की तरफ से। गिफ्ट्स एंड द इनर फायर। एज आई सेड, हो सकता है कि कोई पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया हो, या फिर जिसे आप छोड़ के चले गए हो, या तो वो वापस आ रहा है या आप वापस जा रहे हो। मतलब जनरल रीडिंग है तो मुझे ऐसे ही दिखेगा। पॉसिबली ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट लेके आए, या आप इस पर्सन को गिफ्ट करो, ठीक है। इनर फायर, पैशन का कार्ड, सी आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हो किसी पर्सन की तरफ, मुझे जो इसमें दिख रहा है। यू आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, एंड आपको अपनी इनर फायर जो है मेंटेन रखनी है गाइज। ऑलराइट, लेट्स सी योर गाइडेंस मैसेजेस जो आपके एंजल्स की तरफ से आपको मिला है। ओके गाइज, तो आपका एंजल मैसेज है अर्जुना, जो कि रिवर्स में आया है। सो गाइज, ये मैसेज ये बोलता है, पॉसिबली आप में से काफी सारे लोग अपनी जो इंट्यूशन है उसको इग्नोर कर रहे हो। एज यू कैन सी, इसमें थर्ड आई का चक्रा दिख रहा है आपको, बट ये रिवर्स में आया है, तो पॉसिबली आप में से काफी सारे लोगों का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर आपको इंट्यूशन आते भी हैं, आप शायद और लोगों में आंसर ढूंढते रहते हो। आप अपने दोस्तों से पूछते हो, यार ये सिचुएशन ऐसी है मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन वैसी है मैं क्या करूँ, पर आपका दिल, आपका दिमाग जो आपसे कहता है ना, आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपको उसकी पड़ी ही नहीं है। सो ये कार्ड आपको यही याद दिलाने के लिए है कि आपके एंजल्स की तरफ से, कि औरों की सुनने की जगह आप औरों की सुनो, औरों से एडवाइस लो, बट उससे पहले आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका मन आपसे क्या कह रहा है वो चीज जरूर सुनो, ठीक है। अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं कहीं से, सो उन्हें इग्नोर मत करो, वो आपको आपके एंजल्स ही दे रहे हैं। शायद आपको काफी सारे साइंस आपके एंजल्स दे रहे हैं, बट आप उन्हें इग्नोर करे जा रहे हो। सो आपको वो साइंस इग्नोर नहीं करने हैं। यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। So let's start with the reading of pile number 2। जिसने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज किया है, ये दिस स्टोन, ये रीडिंग उनके लिए है। अगेन मैं आपके एंजल मैसेजेस और एडवाइस रख देती हूँ। लेट्स सी, ठीक है। द चैरियट, Death, the star card in reverse, and Knight of Wands, जो कि Knight of Sun है। So what I can see in this situation, कोई ऐसी चीज जिसकी तरफ आप आगे बढ़े थे, ठीक है, अब आप उसको लेकर थोड़े से होपलेस फील कर रहे हो। मुझे ये चीज इसमें क्लियरली दिख रही है विद द स्टार कार्ड एंड चैरियट। ऑलराइट, एंड यहाँ पर काफी ज्यादा फायर एनर्जी है, सो पॉसिबली आप लोग एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो आप जो भी चीज में आप एफर्ट डाल रहे थे या जिस भी चीज के लिए आप आगे बढ़े थे, अब आप उससे धीरे धीरे पीछे हट रहे हो गाइस, ठीक है। आप उससे पीछे हटना चाहते हो, आप उसमें, आपके मन में इतनी फायर, इतना पैशन नहीं रहा है उस चीज के रिगार्डिंग। ऑलराइट, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई योर कार्ड्स, ठीक है।
सो लेट्स क्लैरिफाई योर कार्ड्स गाइस. लेट्स सी कि यहाँ पर द स्टार कार्ड रिवर्स में क्यों है. आप इतना होपलेस क्यों फील कर रहे हो जिसकी भी तरफ आप आगे बढ़े थे. आई थिंक आप जिस भी चीज में आगे बढ़े थे ना, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, आपको उसमें टोटलिटी नहीं मिली. आप उसमें एक प्रॉपर कंप्लीशन चाहते थे जो आपको वहां नहीं मिला, इसलिए आप काफी होपलेस फील कर रहे हो गाइस इस चीज के रिगार्डिंग. एंड आप में पेशेंस कह रही हूँ, सॉरी, आपके अंदर पैशन इतना कम क्यों हो गया इस चीज के रिगार्डिंग. ओके सो गाइज, मुझे जो दिख रहा है, पहली बात तो आप चाहते थे इस सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना. ठीक है, आपके अंदर था कि ये सिचुएशन मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए, या फिर आप चाहते थे कि मतलब जो भी हो ना आपके हक में निकले, बट हुआ नहीं ऐसा. आप इस चीज में सक्सेस चाहते थे. आपको सक्सेस मतलब इस पर्सन के साथ, मुझे पर्सन की वाइब्स आ रही है, मे बी कोई रिलेशनशिप हो. ठीक है, तो आपको इस चीज में कंप्लीशन नहीं मिला, आपको इसमें सक्सेस नहीं मिली, इसलिए आपका पैशन इस चीज के रिगार्डिंग कम होने लग गया. ठीक है, लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं. हीलिंग एंड इनएक्सपीरियंस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये करियर के रिगार्डिंग है या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, कोई भी चीज हो सकती है, आप इस चीज से डेफिनेटली हर्ट तो हुए हो, तो आपके एंजल ना आपको हील करने के लिए वो बोल रहे हैं कि आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको पहले खुद को हील करना है, तब आपको किसी और चीज की तरफ आगे बढ़ना है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप हो. ठीक है, इनएक्सपीरियंस. तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी चीज की तरफ आप आगे बढ़े थे ना, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का, इसलिए ये सब हुआ, इसलिए आपको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिली. तो मैं कहूंगी अगर करियर रिगार्डिंग है ये चीज, तो गाइज आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग. अब धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपका काम बन जाएगा. बट अगर ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग है एंड सामने वाला बंदा आपको सही नहीं लग रहा है, तो गाइज यू डेफिनेटली नीड टू हील योर सेल्फ. अपने आप को हील करने की डेफिनेटली आपको जरूरत है. आप ऐसी सिचुएशन में स्टक नहीं होना चाहेंगे जहां पर सामने से इंसान आपको हर्ट करे जा रहा है एंड आप बिल्कुल हील नहीं हो. यू विल लूज योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस गाइज. आप ऐसे प्रोसेस में खुद को लूज कर दोगे. आप में मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो भी चीज थी इसका एक्सपीरियंस नहीं था आपको. अब आपको एक एक्सपीरियंस मिला है, तो आपको वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव सेंस में लेना है. ठीक है, आपको सोचना है कि मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है, हर्ट नहीं होना है. ठीक है, हद से ज्यादा. एंड योर एंजल गाइडेंस मैसेजेस हनुमान दिख रहा है गाइस. सो मैं बता दूं कि इस कार्ड का मतलब यही है कि आप में से काफी सारे लोग, तो मुझे ऐसा लग रहे हैं, मुझे 50% लग रहे हैं कि शायद किसी ने आपको बहुत ज्यादा जज किया है, आपको बहुत जज किया है कि हर एक चीज के रिगार्डिंग, लुक्स, वर्क, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, आपकी थिंकिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग लोगों ने आपको जज किया है. तो 50% लोग तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जो समझ गए हैं कि इन सब चीजों से कैसे डील करते हैं, क्योंकि आप वही हो जो आप अपने आप को देखते हो. ठीक है, और लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में वो इतना मायने नहीं रखता है. डेफिनेटली वो मायने नहीं रखता है. आपका दिल जानता है, आप जानते हो कि आप क्या हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ठीक है, दुनिया उसी के हिसाब से चलती है ना जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है. हम हमेशा सोचते हैं कि ये चीज बेटर है, वो बेटर है हमसे, या वो बेटर है हमसे, बट गाइज जो खुद में कॉन्फिडेंट होता है ना, उसे सब बेटर समझते हैं डेफिनेटली. तो मुझे 50% लोग तो ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने ये बात समझ ली है एंड वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं. पॉसिबली इस चीज में मुझे ना बहुत ज्यादा रिलेशनशिप की वाइब्स लग रही है इसमें. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई रिलेशनशिप थी एंड इस पर्सन ने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया या सक्सेस नहीं मिली, इसलिए आप होपलेस हो गए. तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा जज कर रहे हो क्योंकि शायद उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जज कर दिया. तो आपको वो चीज नहीं करनी है. एंड जो 50% लोगों की बात समझ चुके हैं एंड उन्हें पता है कि सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन. आपकी एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ही बने रहना है, लाइफ में ऐसे ही चलना है. एंड जो लोग नहीं समझ पाए गाइस, उनके लिए आपके एंजल आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप में आप खुद को झांको. पहले सबसे पहले तो आप क्या हो, आप चीज क्या हो, आप किस टाइप के इंसान हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं. आपको और लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, इस चीज के बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हर किसी का ओपिनियन होता है, आप हर किसी को जवाब नहीं दोगे एंड हर किसी का ओपिनियन इतना वैलिड भी नहीं होता है. ठीक है, लोग बोलते हैं, बोलेंगे, बोलते रहें. ठीक है, ये चीज आपको मोटो फॉलो करना है. ठीक है,
अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है, किसी की वजह से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। तो यही आपके एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं। डेफिनेटली यही मैसेज मुझे इससे मिल रहा है। जो 50% जान चुके हैं उनके लिए तो कांग्रेचुलेशंस, एंड जो नहीं जानते हैं गाइज, इस चीज़ को ना एज अ मैसेज लो कि आपको किस टाइप के लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? ऐसा इंसान जो आपको इतना जज कर रहा हो, आप उसके साथ रहकर कर भी क्या लोगे? एंड कौन सा इंसान इस दुनिया में इतना परफेक्ट है जो आपको जज कर सकता है? कोई और होता क्या है आपको जज करने वाला? सोचो ना एक बार। मतलब आप किसी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हो कि वो आपको जज करके चला जाए, है ना? सो यही चीज़ आपके अंदर, ये आपके गाइडेंस जो है, आपके एंजल गाइडेंस आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने आप को इतना बुरी तरह जज नहीं करना है। एंड कभी भी अपने आप को औरों की नज़र से, वो जो आपके सामने बोलते हैं ना, उससे तो डेफिनेटली मत देखो। आधे से ज़्यादा चीज़ें वो लोग जेलस होके बोलते हैं, ठीक है? तो यही आपका मैसेज था पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट कर रहा हो, एंड अगर कर रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 3, जिसने भी ये ब्लू कलर का स्टोन लिया है, ठीक है? अगेन मैं ये मैसेजेस यहाँ रख देती हूँ। एंड गाइस, पाइल नंबर 3 के लिए तो एक्स्ट्रा 3 मैसेजेस निकले हैं। आई डोंट नो, 3 निकले। 8 of Pentacles in reverse, 8 of Cups in reverse, 8 of Swords in reverse। गाइस इतने सारे 8, सब में 8। सो गाइस इतने सारे 8, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे एकदम क्लियर मैसेज दिख रहा है आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नंबर 8, आपके तीनों कार्ड्स में नंबर 8 आया है। तो डेफिनेटली जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस्ड हैं, आपको चाहते हैं कि आप उन्हें अलाउ करो, आप उन्हें कनेक्ट होने दो आप खुद से। एंड नंबर 8 जब एंजल मैसेजेस में आता है गाइस, तो इट टॉक्स अबाउट अबंडेंस एंड यू नो गुड फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस आपके रास्ते में है। यू जस्ट नीड टू लेट योर एंजल्स इन अपने एंजल्स को बस आने दो। अपने मतलब शायद आप ब्लॉक करके रखे हुए उन्हें, क्योंकि ये सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं। बट जो चीज़ मुझे दिख रही है, बस आप उन्हें अलाउ करो, वो आएंगे ना, आपको गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस देंगे। एंड एंजल्स को अलाउ कैसे करते हैं गाइस? सो वो चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। आप जब तक उनसे हेल्प नहीं मांगोगे गाइस, आप जब तक उनको याद नहीं करोगे, तब तक वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, है ना? अगर आप उनसे हेल्प ही नहीं मांगोगे, आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तो कैसे हेल्प करेंगे? एंड कम्युनिकेट करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। बस अपनी आईज क्लोज करो एंड सच्चे मन से एक बार याद कर लो, आपको जो चीज़ें चाहिए, कंप्लेंट सब उन्हें शेयर करो ना। सो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उन्हें कम्युनिकेट करो, उनसे चीज़ें मांगो, तभी तो वो आपको ब्लेस कर पाएंगे। गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस आपके रास्ते में है। यू जस्ट नीड टू लेट योर एंजल्स इन। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है? सो लेट्स सी योर कार्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो कोई ऐसा काम जिस पे आप बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, अब आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेके आप जिस चीज़ पे काम करे जा रहे थे पर फल नहीं निकल रहा था, तो अब मुझे लगता है ना आप थोड़ा सा उस चीज़ से ब्रेक लोगे। विद दिस 8 ऑफ कप्स जो कि 8 ऑफ मून है, आप थोड़ा सा ना इस चीज़ से वॉकआउट करने की कोशिश करोगे, मुझे जो इस कार्ड में दिख रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। इस चीज़ में एफर्ट डालते हुए शायद आप बहुत थक गए थे, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे गाइस। सो जब आप इससे वर्कआउट करोगे ना, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे इस चीज़ की वजह से। सो लेट्स क्लैरिफाई योर मैसेजेस। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे आप एफर्ट डाल रहे थे एंड डाले जा रहे थे पर कुछ निकल नहीं रहा था? सो ट्रस्ट का कार्ड है जो कि होता है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है आप आंखें बंद करके ना किसी चीज़ पे एफर्ट डाले जा रहे थे। रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट इतना उसमें कुछ आपको आउटकम दिखा नहीं, तो आपने वॉकआउट करने की सोची। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ मून इन रिवर्स। 8 ऑफ मून रिवर्स में क्यों है? डेफिनेटली इस अगेन गाइस 8
बोलती हूँ ना, आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइस। एंड 8 नंबर बहुत पॉजिटिव होता है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, डेफिनेटली अबंडेंस एंड गुड फॉर्च्यून इज ऑन योर वे। मैं बता सकती हूँ, मैं डेफिनेटली गारंटी कर रही हूँ, आपको शायद विद इन 1 वीक आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। फॉर्च्यून, अबंडेंस, मनी रिलेटेड प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये चीज़ तो मुझे दिख ही रही है। एंड मुझे लग रहा है इस चीज़ से वर्कआउट करने के लिए ना आपको बहुत करेज भी लगा है। ये मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी लग रही है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। डेफिनेटली आप इतना थक चुके हैं ना इस चीज़ से, नाउ यू जस्ट वांट सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन। आप बस एक कंप्लीशन चाहते हो इस चीज़ से, थक हार के। लेट्स सी योर एंजल एडवाइस मैसेजेस, आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। प्रोटेक्ट, आपके एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा एंजल्स की तरफ से गार्डेड हो, सॉरी। सो मुझे ये चीज क्लियरली दिख रही है कि क्योंकि आपके सारे मैसेजेस गाइस, मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी रीडिंग आई है। हाँ, कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, बट रिवर्सल में भी उनका मतलब इतना कोई बुरा नहीं है। रिवर्सल में भी कार्ड्स का मतलब अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप भी खुद को प्रोटेक्टेड रखो, कोई टॉक्सिक चीज को अपनी लाइफ में ना रहने दो, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वॉर मॉन्गरिंग, हो सकता है कोई पर्सन आपसे झगड़ा करने आए, आपको ट्रिगर करे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, या फिर आपको ऐसा हो कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगी कि वॉर से कोई फायदा नहीं होता, तो आपको किसी चीज से लड़ना नहीं है। अगर आपको अपना स्टैंड भी लेना है तो बहुत क्लास और पावर से लेना है, ठीक है। एंड आपके लिए एक और एडवाइस था, एज आई सेड अगेन, विक्ट्री। मैंने बोला ही ना, आप लोगों को गाइज अबंडेंस मिलने वाली है गाइज। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है, डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 के लिए डेफिनेटली काफी अच्छे मैसेजेस आ सकते हैं इन 1 वीक, ठीक है। एंड अगर आए तो प्लीज मुझे बताना। वाता, सो गाइज एज आई सेड, वाता इज द कार्ड। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना, आप में से काफी सारे लोग क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज है ना, आपकी क्रिएटिविटी है, उसमें काम करते रहो। मुझे लग रहा है आप में से काफी सारे लोग इस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बस बढ़ते रहना है। एंड अगर आपको थोड़े से भी कभी ऐसा लगे कि आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, तो आप नेचर में जाओ, आप पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करो, आपको काफी सारे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, एंड अगर रेजोनेट करी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। ओके, बाय।